हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। lalbindi.com मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कुछ दिन पहले। उसमें ये मैंने बताया कि सहज जन सेवा केंद्र बलिया ज़िले में अपनी सर्विस एक्टिवेट कर दिया है। यानी कि अगर आप सहज जन सेवा केंद्र बलिया ज़िले वाले लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके पहले बलिया ज़िले में सहज जन सेवा केंद्र की सर्विस नहीं थी। सर्विस न होने के कारण से अगर हम बलिया ज़िले से अगर कोई सहज जन सेवा को रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो उसे यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिल रहे थे। तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। अब यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलने लगे हैं, यानी कि सहज की तरफ से हरी झंडी तो मिल गई है। लेकिन कोई भी जन सेवा केंद्र डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट सिर्फ सीएससी है। तो सीएससी जो है वो पूरी तरह से जन सेवा केंद्र नहीं है, क्योंकि सीएससी में आय जात निवास ये सब नहीं बनते। बाकी बहुत सारे मतलब वर्क होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होती। ये सब चीज़ें मतलब गाँव में बहुत आम चीज़ हो गई है, यानी हर किसी को आय जाति निवास का ज़रूरत पड़ जाता है। तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि सहज जन सेवा केंद्र अगर एक्टिवेट हो गया है तो हमें मिल क्यों नहीं रहा है। मिल इसलिए नहीं रहा है कि सहज जो रहता है वो डायरेक्ट नहीं रहता है, इनडायरेक्ट जन सेवा केंद्र रहता है। यानी कि वो मतलब एक दूसरे सर्विस के ज़रिए हमें जन सेवा केंद्र प्रोवाइड करता है, और वो सर्विस होती है ई डिस्ट्रिक्ट। यानी कि सहज की अभी तक ई डिस्ट्रिक्ट से टाइप नहीं है। हर एक राज्य का ई डिस्ट्रिक्ट साइड होता है, जैसे कि हमारा है e-district.up.gov.in। यानी कि अगर हम उत्तर प्रदेश में हैं तो ई डिस्ट्रिक्ट डॉट के बाद हम उस अपने राज्य का डालेंगे, किस राज्य से हैं, फिर डॉट रहेगा, फिर गवर्नमेंट रहेगा, फिर डॉट रहेगा, फिर इन रहेगा। इससे हमारा जो राज्य के हम हैं उस राज्य का ई डिस्ट्रिक्ट पेज खुल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट से अभी तक सहज का टाइप नहीं हुआ है, सिर्फ बलिया ज़िले में। बाकी सब जगह चल रही है। अब सब जगह का मतलब पूरा मैं हर एक राज्य के बारे में तो नहीं जानता हूँ, सॉरी, हर एक ज़िले के बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन इतना पता है, मऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में, इन सब जगह चल रही है, लेकिन सिर्फ बलिया ज़िले में ये दिक्कत आ रही है। तो अब बात ऐसी है कि अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर हमें सर्विस मिल नहीं रही है एक जन सेवा केंद्र खोलने की, तो हम अर्निंग करें कैसे, हम जन सेवा केंद्र चलाएं कैसे। तो दरअसल ऐसा है दोस्तों कि जन सेवा केंद्र से हमें बेनिफिट क्या होता है। जन सेवा केंद्र से हमें बेनिफिट ये होता है कि अगर हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, कोई भी कार्य करते हैं और उसके पैसे पे करते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन पैसे में से कुछ कमीशन कट के, यानी कि अगर इंग्लिश भाषा में अगर यूज करें तो आप इंसेंटिव कह सकते हैं, कमीशन कह लीजिए, इंसेंटिव कह लीजिए, तो वो कट के हमारे वापस अकाउंट में आ जाता है। ये हमें यही एक फ़ायदा होता है अगर हम जन सेवा केंद्र लेते हैं। और अगर दूसरे तरीके से मैं बताऊं तो आप उससे भी जन सेवा केंद्र जैसा आप एक केंद्र चला सकते हैं, जिसमें आय जाति निवास ये सब भर सकते हैं। रही बात वृद्धा पेंशन की या फिर बहुत सारे पेंशन की, तो वो डायरेक्टली साइट से होता है। यहाँ तक कि जो पैन कार्ड होता है वो भी साइट से ही होता है, ये कोई जन सेवा केंद्र से नहीं होता है। तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। अगर आपके पास जन सेवा केंद्र खोलना है, पैसे नहीं हैं, और आप चाहते हैं कुछ अर्निंग करें, अपने फैमिली को चलाएं या फिर अपने खुद के ज़रूरतों को पूरा करें, तो उसके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ, एक छोटा छोटा सा टिप्स बताता हूँ। यानी कि एक नॉलेजफुल, बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो दरअसल ऐसा है, आपको करना क्या है, आप जिस राज्य से हैं उस राज्य का ई डिस्ट्रिक्ट खोल लीजिए। जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मुझे करना क्या है, मुझे e-district.up.gov.in ये मुझे लॉगिन करना है गूगल में, गूगल क्रोम में, या फिर आपके पास कोई भी है, फायरबॉक्स है तो उसमें करिए और एंटर कर दीजिए। जैसे ही ई डिस्ट्रिक्ट का पेज खुलेगा, फर्स्ट पेज, आप उसके ऊपर चले जाइए। अब जैसे ही जाते हैं तो पहला रहता है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिंग, और दूसरा रहता है सिटीजन सिटीजनशिप लॉगिंग। तो आपको करना क्या है, उसमें लॉगिन करना है। उसमें लिखा रहेगा सिटीजनशिप ई साथी, ठीक है। आपको उसमें जा कर के रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको, जैसे कि एक जन सेवा केंद्र का यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट होके मिलता है, वैसे ही आपको एक जनरेट होके मिल जाएगा, और आप उसके अंदर आय जात निवास सब बना सकते हैं। अब आ जाते हैं एक मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि जो भी जन सेवा केंद्र ऑथोराइज रहता है उनके पास रबर स्टैंप रहता है, यानी कि मोहर रहता है, देहाती भाषा में बात करें तो। जब भी वो कोई एक
मतलब जैसे आय जात निवास बनाता है तो जैसे ही प्रिंट निकालता है तो वो स्टैम्प मारता है और सिग्नेचर करता है, यानी कि वो प्रमाणित करता है। तो आपको करना क्या है, आप जो अपना यूज़र आईडी बनाए हैं उसका एक आप रबर स्टैम्प बना लीजिए। और रबर स्टैम्प बना करके जो एरिया से आप बनाए हैं, मतलब जो एरिया में आपने दुकान डाला है वो एरिया का जैसे नाम लिख लीजिए। और नाम लिख के बीच में एक जगह छोड़ दीजिए रबर स्टैम्प में, जहाँ पे सिग्नेचर कर सके आप। और वहाँ पर आप एक रबर स्टैम्प बना लीजिए और आराम से जो भी आप आय जात निवास जो भी आप प्रमाण एक बनाते हैं उसके ऊपर आप स्टैम्प मारिए, रबर स्टैम्प, सिग्नेचर करिए। और बहुत ही आसानी से, जैसे कि एक जन सेवा केंद्र की कागजात ब्लॉक में या तहसील में या फिर अगर शहरी भाषा में कहा जाए तो नगर पालिका में प्रमाणित हो जाता है, कि मतलब हाँ ये सही है। उसी प्रकार से आप ई साथी में भी बना करके ऐसा कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। बस यही होगा कि आपको कमीशन नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जैसे कि सॉरी जैसे कि अगर आप कोई आय जात निवास बना रहे हैं तो उसमें करीब 30 रुपये, एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे 50 रुपये लग गए, आप कस्टमर से 100 रुपये ले लिए, आपके 50 रुपये तो लग गए लेकिन आपने कस्टमर से 100 रुपये लिए तो 50 रुपये आपका इनकम तो हुआ ही। तो उसी प्रकार से आप अपना जैसा कस्टमर जैसी आपको लग रहा है वो इस प्रकार से आप उनसे लेन देन कर सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, बहुत ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, एक हिसाब से लेना चाहिए ताकि देने वाले को भी अच्छा लगे। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपके पास जन सेवा केंद्र नहीं है दोस्तों, तो आप ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन करके और सिटीजन ई साथी को लॉगिन करके आप एक यूज़र आईडी पासवर्ड बनाइए, जनरेट करिए और एक जन सेवा केंद्र जैसा एक अपना एक सेंटर खोल लीजिए। और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं करना है। जो भी आपका खर्च होगा वो आपके इंस्ट्रूमेंट में होगा, जबकि इसे जनरेट करने में 1 रुपये नहीं लगेंगे। तो ये हो गया हमारा एक कहते हैं ना, मतलब काम चलाऊँ जन सेवा केंद्र, और हमारा इनकम भी हो रहा है और हम बेरोजगार भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत अच्छा तरीका है, उम, बिल्कुल पैसे न खर्च करके कमाने का। तो और आप इंतज़ार करते रहिए, जैसे ही आपको कोई जन सेवा केंद्र लेना रहेगा और आपके पास पैसे हो जाते हैं तो आप ले लीजिए ऑथोराइज़। ठीक है, इतना ही बोलना चाहूँगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा सुझाव आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि जैसे आप लोग इसका बेनिफिट ले ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, वैसे दूसरे लोग ले सकें। और अगर कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो उसे भी प्लीज़ बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं और दोबारा इन गलतियों को आपके सामने ना आने दूं। इतना ही। नमस्कार, सुप्रभात, बाय। आपका दिन मंगलमय हो।